दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी सुनाएंगे। लेकिन कहानी सुनने से पहले भगवान बुद्ध के मुताबिक मृत्यु के बाद कोई स्थायी आत्मा या तत्व हमारे साथ नहीं जाता। बुद्ध के अनुसार हमारा अस्तित्व 5 तत्वों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से बना होता है और ये सभी अस्थायी और परिवर्तनशील हैं। बुद्ध का यह मानना था कि जीवन एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है और आत्मा की स्थायिता एक भ्रम है। उनके अनुसार हम अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन इसमें कोई स्थायी आत्मा नहीं होती जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती हो। यह प्रक्रिया कर्म, हमारे कार्यों और उनके प्रभाव पर आधारित होती है। दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। मगध राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम अनीक था। अनीक के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता और भय में रहता था कि कहीं उसकी संपत्ति छिन न जाए या उसका जीवन असफल न हो जाए। उसकी चिंता उसे चैन से जीने नहीं देती थी। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के एक गांव में प्रवचन दे रहे हैं। अनीक ने सोचा कि शायद बुद्ध के पास उसकी चिंता का कोई समाधान हो। वह बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी चिंता और भय के बारे में बताया। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, अनीक, तुम्हारी चिंता और भय का कारण तुम्हारा यह मानना है कि तुम्हारी संपत्ति और जीवन स्थायी हैं। लेकिन सत्य यह है कि सब कुछ अस्थायी और परिवर्तनशील है। जैसे जीवन में सब कुछ बदलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी कोई स्थायी तत्व हमारे साथ नहीं जाता। अनीक ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने जीवन को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलाना चाहिए। अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाओ। यह समझो कि सभी चीजें अस्थायी हैं और उन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहो। सच्ची शांति और सुख भीतर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। अनीक ने बुद्ध की बातें सुनी और उनके अनुसार अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया और स्वयं साधना और सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसकी चिंता और भय समाप्त हो गए और उसने अपने भीतर सच्ची शांति और संतोष का अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है और सच्ची शांति और सुख बाहरी संपत्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों और दृष्टिकोण में है। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना और कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।